हे गाइस, तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे योग्यता या क्षमता से रिलेटेड वर्ड। लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, एबिलिटी के ऊपर हमारा मेन फोकस होगा और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा वो किस सेंस में यूज किए जा रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सीखेंगे कैपेबिलिटी टू, कैपेसिटी टू, अथॉरिटी टू, पोटेंशियल टू, पावर टू, फैकल्टी टू, एप्टनेस टू, मीन्स टू एंड मैनी मोर वर्ड्स। डाउनलोड द पीडीएफ आफ्टर 1000 लाइक्स। 1000 लाइक होने के बाद मैं ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। क्या आपके पास ये काम करने की क्षमता है? डू यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क? या फिर डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस वर्क? तो आप एबिलिटी की जगह कैपेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। इसका भी मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी। ठीक है, आर यू एबल टू डू दिस वर्क? क्या आप ये काम करने में सक्षम हैं, मतलब कि योग्य है ये काम करने के। तो एबल टू का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एबल टू समथिंग, डू समथिंग। मेरे पास स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता है। आई हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द सिचुएशन। या फिर आई हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो एबिलिटी की जगह आप कैपेसिटी का भी यूज कर सकते हैं। इसका सेंस है कि कुछ कैपेसिटी है मेरे अंदर वो क्षमता है। ठीक है, इस सेंस में करेंगे। उसे इस मामले को संभालने की उसकी क्षमता पर भरोसा था। He had faith in his ability to handle this matter. मेरे पास नहीं कहने की क्षमता नहीं है। I don't have the ability to say no. उसके पास बहुत तेज भागने की योग्यता है या क्षमता है। ठीक है, He has the ability to run very fast. देखिए नेक्स्ट, उसके पास एक बेहतरीन डांसर बनने की क्षमता है। तो हम कह सकते हैं He has the potential to become a great dancer. पोटेंशियल का यूज कब करते हैं? जब हमें संभावना होती है, कोई चीज हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल, हमें भरोसा होता है, उसके लिए हम पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ही हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट डांसर, मतलब कि संभावना है, संभावित है कि वो एक बेहतरीन डांसर बन सकता है। ही हैज़ द एबिलिटी टू बिकम अ ग्रेट डांसर। एबिलिटी से तो पता ही चल रहा है कि क्षमता ही है उसके अंदर बेहतरीन डांसर बनने के लिए। और यहाँ पर इसी प्रकार से कैपेबिलिटी से भी पता चल रहा है कि उसके अंदर क्षमता है। और यहाँ एबल टू बिकम अ ग्रेट डांसर, एबल टू से पता चल रहा है कि उसके अंदर योग्यता है, वो सक्षम है डांसर बनने के लिए। देखिए, अब उसके पास 100 किलो का बोझा उठाने की शक्ति है। वो 100 किलो का बोझा उठा सकता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ही हैज़ द पावर टू लिफ्ट 100 kg ऑफ बर्डन। तो पावर का भी यूज कर सकते हैं, शक्ति है, और इसकी जगह पावर की जगह आप ही हैज़ द एबिलिटी टू लिफ्ट 100 kg ऑफ बर्डन। ठीक है, बोझा उठाने की क्षमता है। देखिए, इन लड़कों के पास मेहनत करने की लिए क्षमता है। मेहनत करने की क्षमता है, कह सकते हैं दीज बॉयज हैव द फैकल्टी टू वर्क हार्ड। फैकल्टी, ठीक है, फैकल्टी टू वर्क हार्ड। फैकल्टी का मतलब होता है सामर्थ्य। ठीक है, या क्षमता कह सकते हैं, जो उस काम को कर सकता है, सामर्थ्य है। ठीक है, क्षमता है उसके अंदर। दीज बॉयज हैव द फैकल्टी टू वर्क हार्ड। वह गलती करने के लिए अपनी स्वभाव या आदत के प्रति सचेत है। स्वभाव या आदत क्यों बोला मैंने? देखिए, ही हैज़ कॉन्शियस ऑफ his own aptness to
अर, इसे अर कहते हैं, ठीक है। आर्ट साइलेंट है। एरर भी कह सकते हैं आप लोग, एप्टनेस टू एरर या अर, ठीक है। ही हैज कॉन्शियस ऑफ हिज ओन एबिलिटी टू अर, स्वभाव, ठीक है, स्वभाव या आदत। एप्टनेस मतलब प्रवृत्ति है उसकी, वो उसका स्वभाव है, प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, प्रवृत्ति है एप्टनेस। वह आसानी से कुछ भी सीखने की स्वभाव रखता है। ही हैज़ द एप्टनेस टू लर्न एनीथिंग ईजली, स्वभाव रखता है मतलब आदत है उसकी कि वो आसानी से सीख लेता है, एप्टनेस है, ठीक है उसके पास। ही हैज़ द एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग ईजली, उसके पास क्षमता है कुछ सीखने की आसानी से। देखिए नेक्स्ट, उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव विधि का उपयोग करना चाहिए। इसे 3 प्रकार से बनाते हैं। दे शुड यूज ऑल पॉसिबल मीन्स टू अचीव देयर गोल। तो यहाँ पर देखिए अचीव देयर गोल, ठीक है। उससे पहले हमने मीन्स टू का यूज किया। मीन्स टू का मतलब है तरीका या विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हर संभव विधि या तरीके का उपयोग करना चाहिए, ये कह सकते हैं मीन्स टू तरीका या विधि। अब देखिए नेक्स्ट, दे शुड यूज ऑल देयर पोटेंशियल टू अचीव देयर गोल। पोटेंशियल मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने देखिए पॉसिबल का यूज किया, या पोटेंशियल के साथ हम पॉसिबल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद में ही एक पॉसिबल चीज है, संभावना दिखाता है, ठीक है, संभव चीज दिखाता है, ठीक है, जो संभव है। दे शुड यूज ऑल देयर एबिलिटी टू अचीव देयर गोल। उन्हें अपनी सभी क्षमता दिखानी चाहिए अपने गोल को हासिल करने के लिए। उनके पास अभिनेता होने की प्रतिभा की कमी है। दे लैक द टैलेंट टू बी एन एक्टर। तो प्रतिभा, प्रतिभा मतलब टैलेंट, हुनर, ठीक है। और एबिलिटी का भी यूज कर सकते हैं आप टैलेंट की जगह, ठीक है, एबिलिटी टू बी एन एक्टर। तो वहां पर प्रतिभा की जगह हो जाएगा क्षमता। इस स्कूल में सभी क्षमताओं के शिक्षक हैं। देयर आर टीचर्स ऑफ ऑल एबिलिटीज इन दिस स्कूल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब बता दूं, देखिए देयर आर टीचर्स ऑफ ऑल एबिलिटीज मतलब कि सभी प्रकार के या सभी क्षमताओं के, जैसे कि इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, मैथ का भी है, साइंस का भी है, मतलब कि अलग अलग क्षमताओं के टीचर हैं यहाँ पर, शिक्षक हैं यहाँ पर इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, ठीक है। देखिए यहाँ महान क्षमताओं के छात्र हैं। देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेट एबिलिटीज हेयर। देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेट एबिलिटीज, महान क्षमताओं के छात्र हैं हेयर, यहाँ। छात्रों ने उसकी गणितीय विचार क्षमताओं पर बार बार सवाल उठाए। देखिए स्टूडेंट्स रिपीटेडली क्वेश्चनड हिज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एबिलिटीज। या हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स रिपीटेडली क्वेश्चनड द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हिज टैलेंट। ओके नेक्स्ट देखिए, आपको रोजाना सुबह व्यायाम करके अपनी मानसिक क्षमता में सुधार करना चाहिए। यू शुड इम्प्रूव योर मेंटल एबिलिटी बाय एक्सरसाइजिंग डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेंटल मतलब पागल भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये मत समझना मेंटल मतलब दिमागी भी होता है, ठीक है। तो एक वर्ड के काफ़ी मीनिंग होते हैं, तो मैं यहाँ पर एबिलिटी को आपको दर्शा रहा हूँ कि एबिलिटी को किस किस सेंस में यूज़ किया जाता है और कौन कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं एबिलिटी की जगह। ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस ना करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले इस चैनल को, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और बेल आइकन को तो जरूरी दबा दे। आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहिए। यू शुड वर्क
टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यहाँ पर ये एक फ्रेज है, टू द बेस्ट योर एबिलिटी, मतलब सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, योर की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, समबडी आ सकता है, कोई भी। देखिए, मैं हमेशा अपनी क्षमताओं के अनुसार शब्दों को समझाता हूँ। आई ऑलवेज एक्सप्लेन वर्ड्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस वीडियो पे 1000 लाइक होने के बाद मैं ये PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।